सलाम झूले देवी और सज्जनों, आज हिमालय की ऊंचाई भारत की उपलब्धि का अभिनंदन कर रही है और जोजिला की धरती इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बन रही है। ऐसे गौरवशाली अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहती हूँ। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को परास्त करते हुए आज हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं, जोजिला टनल ब्रेक थ्रू समारोह। हमें अत्यंत हर्ष, गौरव और सम्मान का अनुभव हो रहा है कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे मुख्य अतिथि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिक भारत के आधारभूत ढांचे के शिल्पकार माननीय श्री नितिन गडकरी जी अपनी गरिमामनीय उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी माननीय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर श्री उमर अब्दुल्ला जी, माननीय सांसद लद्दाख श्री हाजी हनीफा जी, माननीय मुख्य कार्यकारी पार्षद लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल श्री डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन जी, आदरणीय मुख्य सचिव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख श्री आशीष कुंद्रा जी IAS, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के माननीय प्रबंधक निर्देशक महोदय डॉक्टर कृष्ण कुमार IAS, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के माननीय प्रबंध निर्देशक महोदय मिस्टर कृष्णा रेड्डी जी, लद्दाख के पूर्व माननीय सांसद महोदय श्री थुपस्तान सेवांग जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के पूर्व माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी, साथ ही मैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, परियोजना से जुड़े इंजीनियरों, कर्मियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों का इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। Ladies and gentlemen, now the moment we have all been eagerly waiting for has arrived. May I humbly request Colonel A.K. Kumar, Shiv Kumar, Program Engineer, to kindly inaugurate the breakthrough of the Zojila Tunnel. We have already dug about 2.5 meter length building and 300 kg of explosive are already placed. Now I request Manani Mantri ji to press the button and carry out the last. अब हम एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू की तरफ बढ़ रहे हैं। सर एक मिनट। रेडी? करीब 2.5 मीटर का ब्रेक थ्रू होना है। ये लद्दाख और कश्मीर के बीच में 2.5 मीटर का है। सर बता दीजिए। It'll take about 10 seconds. दबा के रखिए। हाँ, हो गया सर, हो गया। जैसे कि आप सब जानते हैं, जोजिला टनल एक इंतहाई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है जो यूनियन टेरिटरी जम्मू व कश्मीर और लद्दाख को हर मौसम के लिए जोड़ेंगे और एक कलीदी रोल अदा करेगा। ये अजीम शान प्रोजेक्ट 6,808.69 करोड़ रुपए की मंजूर शुदा लागत से तामीर किया जा रहा है, जो न सिर्फ सफरी सहूलियात को बेहतर बनाएगा बल्कि खत्ते की माशी व समाजी तरक्की में भी संगमेल साबित होगा। अब मैं गुजारिश करता हूं कि बराए करम जोजिला टनल पर तैयार की गई मालूमाती वीडियो को चलाने की जहमत फरमाएं। भारत के विकास की नई गाथा हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां प्रकृति की चुनौतियां सदियों से मानव की सीमाओं को परखती रही हैं, वहीं आज नया भारत इतिहास रच रहा है। ये है अत्याधुनिक जोजिला टनल।
कश्मीर और लद्दाख के बीच स्थित वह दुर्गम दर्रा जहां दशकों तक कठोर मौसम, भारी हिमपात और दुर्गम भूभाग के कारण संपर्क बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहा। हर वर्ष भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण यह मार्ग लगभग 6 महीने तक बंद रहता था, जिससे व्यापार, पर्यटन और सामरिक आवागमन प्रभावित होता था। लेकिन चुनौतियां ही नए भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने हिमालय की ऊंचाइयों तक विकास पहुंचाने का संकल्प लिया और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अपनी अद्वितीय कार्य क्षमता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से उसे अभूतपूर्व गति प्रदान की। इसी सोच के अंतर्गत जनवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनमर्ग को वर्ष भर सुगम संपर्क प्रदान करने वाली सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। इसी उपलब्धि ने क्षेत्रीय और सामरिक कनेक्टिविटी को नई मजबूती दी। आज जोजिला टनल परियोजना उसी परिवर्तनकारी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण अध्याय बनकर उभरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर बालटाल से मीना मार्ग तक निर्मित की जा रही लगभग 14 किलोमीटर लंबी द्विदिशीय जोजिला टनल लगभग 6,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही भारत की सबसे महत्वाकांक्षी पर्वतीय अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। 2,900 मीटर से 3,310 मीटर की ऊंचाई के बीच निर्मित ये परियोजना विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में भारतीय इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। अत्यधिक हिमपात, कठिन मौसम और जटिल भूगर्भीय परिस्थितियों के बावजूद भारत के इंजीनियरों और श्रमिकों ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को वास्तविकता में बदल दिया है। आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्नो गैलरियां, हिमस्खलन सुरक्षा संरचनाएं, संपर्क मार्ग, पुल और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं इसे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वरूप प्रदान करती हैं। जोजिला टनल केवल एक सुरंग नहीं बल्कि विकास का नया द्वार है। इसके निर्माण के बाद सोनमर्ग से मीना मार्ग तक की लगभग 2 घंटे की यात्रा घटकर मात्र 30 मिनट रह जाएगी। इससे समय और ईंधन की बचत होगी, दुर्घटनाओं एवं हिमस्खलन के जोखिम में कमी आएगी, पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच और अधिक सुदृढ़ होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये परियोजना गेम चेंजर साबित होगी। वर्ष भर संपर्क उपलब्ध होने से भारतीय सेना की आवाजाही तथा सैन्य सामग्री, उपकरणों और रसद की आपूर्ति अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी बन सकेगी, जिससे देश की सामरिक तैयारियों को नई मजबूती मिलेगी। ये परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार, आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन गुणवत्ता का आधार भी बनेगी। साथ ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित कर क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकीकरण को नई शक्ति प्रदान करेगी। आज जोजिला टनल परियोजना एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। मुख्य सुरंग में प्राप्त ये महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू केवल निर्माण कार्य की प्रगति नहीं बल्कि भारत की तकनीकी दक्षता, इंजीनियरिंग क्षमता और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। बर्फ से ढके हिमालय के मध्य आकार लेती ये सुरंग केवल पहाड़ों को नहीं बल्कि संभावनाओं को जोड़ रही है। जोजिला टनल उस नए भारत की पहचान है जो चुनौतियों को विकास की नई ऊंचाइयों में बदल देता है। Ladies and gentlemen, take a glimpse into the remarkable progress being made in strengthening and connectivity across UT Ladakh. Kindly turn your attention to the screen for a short video showcasing the ongoing and completed national highway projects in UT Ladakh. लद्दाख भारत का वो सामरिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां दुर्गम पर्वत, विशाल ग्लेशियर और सीमावर्ती भूभाग देश की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में देश भर में विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। इसी संकल्प के तहत लद्दाख में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। इसी दिशा में NHIDCL द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर कारगिल जांस्कर सड़क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।
3075 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही लगभग 230 किलोमीटर लंबी ये परियोजना कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी हर मौसम में निर्बाध संपर्क की नई राह प्रशस्त कर रही है। सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये मार्ग कारगिल, द्रास और जांस्कर क्षेत्र के बीच सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों और आवश्यक संसाधनों की तेज एवं सुरक्षित आवाजाही को सशक्त बनाएगा। वर्ष 2020 में इस परियोजना की जिम्मेदारी NHIDCL को सौंपे जाने के बाद कार्यों में उल्लेखनीय गति आई। परियोजना को 8 पैकेजों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 3 पैकेज पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब तक लगभग 199 किलोमीटर डेंस बिटुमिनस मैकाडम कार्य पूरा किया जा चुका है। ये मार्ग मिंजी, संकु, बनीकहर, पारकाचिक, रंगडू, सानी, पदुम और जांस्कर सहित अनेक महत्वपूर्ण बस्तियों को जोड़ते हुए लगभग 35 गांवों और 60,000 से अधिक लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच पहले से कहीं अधिक सुगम होगी। परियोजना पूर्ण होने के बाद कारगिल और जांस्कर के बीच यात्रा समय लगभग 12 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह जाएगा। ये सड़क नुनकुन ग्लेशियर, द्रांग-द्रुंग ग्लेशियर, पेंजिला दर्रा तथा लद्दाख के प्रसिद्ध मठों जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच को भी आसान बनाएगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा द्रास, खारबू और कारगिल के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विभिन्न हिस्सों में रीअलाइनमेंट कार्य किया जा रहा है। ये कार्य मार्ग को अधिक सुरक्षित, सुगम और यातायात के अनुकूल बनाते हुए यात्रा समय तथा परिचालन चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर NHIDCL तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर BRO द्वारा किए जा रहे ये प्रयास केवल सड़क निर्माण परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि सीमावर्ती लद्दाख में सुरक्षा, संपर्क, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाले परिवर्तनकारी कदम हैं। यही है सशक्त अवसंरचना, सुरक्षित सीमाओं और विकसित भारत के संकल्प की सशक्त तस्वीर। ख़वातीनो हज़रात, सिर्फ लद्दाख में ही नहीं बल्कि जम्मू व कश्मीर में भी कौमी शाहराहों के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे खत्ते की हम्मा जहद तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन मंसूबों के ज़रिए न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान राबिता बेहतर हो रहा है, बल्कि तिजारत, सयाहत और अवामी सहूलियात में भी नुमायाँ बेहतरी आ रही है। बेहतर सड़कों का जाल इलाकाई तरक्की, तेज़ रफ्तार नकलो हमल और अवामी बनाने में कलेरी रोल अदा कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जम्मू व कश्मीर में कौमी शाहराहों के मंसूबों पर बनी वीडियो को चलाने की जहमत फरमाएं। जम्मू कश्मीर भारत का वो सामरिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां सड़क संपर्क केवल यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारत का सड़क अवसंरचना क्षेत्र अभूतपूर्व परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। ये परिवर्तन देश के दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों को विश्व स्तरीय संपर्क से जोड़ते हुए भारत को आधुनिक और भविष्य उन्मुख परिवहन नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। इसी दृष्टि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आधुनिक सड़क और सुरंग अवसंरचना का नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में लगभग 320 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग और संपर्क मार्गों पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। ये केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सामरिक विकास को नई दिशा देने वाला व्यापक परिवर्तन है। इसी क्रम में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज 14 से 18 तक लगभग 142 किलोमीटर लंबाई में 11,546 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच संपर्क को सशक्त बनाते हुए धार्मिक पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा।
जम्मू क्षेत्र में यातायात को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जम्मू रिंग रोड पर 3.2 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण लगभग 943 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति पर है। लखनपुर से सांबा तक NH44 कॉरिडोर दक्षता सुधार परियोजना पर लगभग 28.5 किलोमीटर लंबाई में 309 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कार्य किया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट हटाने और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने वाला ये प्रयास यात्रियों के लिए सुरक्षित एवं सहज सफर सुनिश्चित करेगा। पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गों को आधुनिक स्वरूप देने के लिए चेनानी पटनी टॉप बटोट नाशरी खंड पर लगभग 39 किलोमीटर लंबाई में 294 करोड़ रुपए की लागत से ज्यामितीय सुधार कार्य किए जा रहे हैं। वहीं डोमेल उधमपुर खंड पर 12.5 किलोमीटर लंबी कॉरिडोर दक्षता सुधार परियोजना में लगभग 275 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कश्मीर घाटी की जीवन रेखा माना जाता है, वहां मारोग डिगडोल खूनी नाला तथा रामबन बनिहाल खंडों में लगभग 13.6 किलोमीटर लंबाई की टनल और वायाडक्ट आधारित परियोजनाएं 3,929 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही हैं। ये परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में हर मौसम में सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद संपर्क सुनिश्चित करेंगी। श्रीनगर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए श्रीनगर रिंग रोड और सेमी रिंग रोड परियोजनाएं भी तेजी से विकसित की जा रही हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 2A को मिलाकर लगभग 79 किलोमीटर लंबाई में विकसित हो रहे इन कार्यों की कुल लागत करीब 4,786 करोड़ रुपए है। साथ ही बारनोटी सहित चिन्हित ब्लैक स्पॉट सुधार परियोजनाएं भी सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बन रही ये आधुनिक सड़कें, सुरंगें और संपर्क गलियारे केवल दूरी कम नहीं कर रहे, बल्कि विकास, रोजगार, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण के नए मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ता नया भारत है। हिमालय की भव्य पर्वतमालाओं के मध्य बसा जम्मू कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य, सामरिक महत्व और अपार संभावनाओं की धरती। लेकिन वर्षों तक दुर्गम भूभाग, कठिन मौसम और सीमित सड़क संपर्क ने विकास की गति को चुनौती दी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में भारत एक नई कनेक्टिविटी क्रांति का साक्षी बन रहा है। देश के कोने कोने को आधुनिक सड़क नेटवर्क से जोड़ने के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर में भी अभूतपूर्व अवसंरचना विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर में लगभग 595 किलोमीटर से अधिक लंबाई की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत लगभग 9,700 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास, सुरक्षा, पर्यटन और आर्थिक समृद्धि की नई राहें पहुंचाना है। अखनूर से पुंछ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 144A पर लगभग 168 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उन्नयन किया जा रहा है। इस परियोजना में आधुनिक 2 लेन सड़क, बेहतर ज्यामितीय सुधार और सुंगल, नौशेरा तथा भिंबर गली जैसे महत्वपूर्ण सुरंग निर्माण कार्य शामिल हैं। ये मार्ग सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करेगा तथा सेना और स्थानीय नागरिकों दोनों के लिए आवागमन को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएगा। वहीं श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 92 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन और उन्नत सड़क अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत डेलिना फ्लाईओवर, पाटन बाईपास और बारामूला बाईपास जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो घाटी में यात्रा समय को कम करने और यातायात को अधिक व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तरी कश्मीर के रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रफियाबाद, कुपवाड़ा, चौकीबल, तंगधार, चमकोट कॉरिडोर पर कुल 113 किलोमीटर लंबी परियोजना प्रस्तावित है, जिसमें से 51 किलोमीटर लंबा खंड वर्तमान में निर्माणाधीन है
तथा शेष 62 किलोमीटर लंबे खंड के लिए स्वीकृति मंजूरी की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर पुलवामा, कुलगाम और शोपिया बाईपास जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रीय यातायात को सुगम बनाएंगे तथा शहरों के भीतर ट्रैफिक दबाव को कम करेंगे। इसके साथ ही परिमपोरा और शालटेंग जंक्शन फ्लाईओवर श्रीनगर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन को आधुनिक स्वरूप प्रदान करेंगे। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। ईंधन एवं समय की बचत होगी, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास की पहुंच और मजबूत होगी। नए भारत के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर आज कनेक्टिविटी, प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की ओर अग्रसर है। Ladies and gentlemen, it is now time to hear from a leader whose vision and guidance continue to inspire progress and development in the region. I feel privileged to request the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Omar Abdullah Ji, to kindly address the gathering with his brief remarks. जनाब गडकरी साहब, जनाब मोहम्मद मनोज सिन्हा साहब, हमारे सीईसी डॉक्टर आखून साहब, मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब, यहाँ पे मौजूद यूटी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला अफसरान, मरकजी हुकूमत के तमाम आए हुए यहाँ अब मैं इस मौके पे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए लद्दाख के लोगों को इस अहम मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और गडकरी साहब को और इनके महकमे के तमाम साथियों को शुक्रिया करता हूँ कि आज हम इस मौके पे पहुँच गए हैं जहाँ के कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था, लेकिन इस सपने को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया था। इस टनल के ना होने के कारण जो यहाँ के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है वो वीडियो के जरिए हम सबको पता चला है। इस टनल का यहाँ के लोगों पे की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा ये जब आप यहाँ के लोगों से सुनेंगे इस बात का एहसास होगा। यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। तो इसलिए इस मौके पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आज तो टनल के दोनों हिस्से जो हैं वो जुड़ गए हैं, अब जल्द से जल्द इस पे बाकी काम जो है वो मुकम्मल होगा। एक बहुत बड़ा सपना जो है इनका पूरा हो जाएगा। जहां इनका ये एक सपना पूरा हुआ वहां एक इनका सपना जो है अभी भी अधूरा रह चुका है। अगर इनको मौका मिलता तो शायद ये कह देते आपसे कि इस टनल का ये बहुत ही शुक्रगुजार हैं, एक और इनको आपसे मदद चाहिए होगी। के साथ रेगुलर एयर सर्विस से हम जोड़ने का काम करें। हम लोगों ने इसमें बहुत कोशिशें की। मैं आज सबके सामने मानता हूं कि हम इसमें नाकाम रहे। हमारी कोशिशें जो हैं वो हम उनको पूरा नहीं कर पाए। आपसे मौजबाना गुजारिश है कि आप बहुत ही डायनामिक और करने वाले हैं और आप अगर इसमें इनकी मदद करें तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जहां एक तो टनल से हम इन सबको जोड़ेंगे और दूसरा रेगुलर एयर सर्विस से अगर हमने करगिल को जोड़ दिया
तो बहुत ही ज़्यादा इनको फ़र्क और फ़ायदा होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं दोबारा लद्दाख के लोगों को इस मौके पे मुबारक करता हूँ और गडकरी साहब आपको और आपके तमाम साथियों का शुक्रिया करता हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बाइज़ एजाज़ है कि इस बावकार तकरीब में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इस मौके पर अपनी कीमती ख्यालात और रहनुमाई से हमें नवाजें। जनाब मनोज सिन्हा साहब। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब, काउंसिलर LADC मोहम्मद हनीफा साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर अख्तम साहब, XMP तबसाम जयराम साहब, लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा जी, MD NHIDCL कृष्ण कुमार जी, NHIDCL और NHI के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के मित्रों, भाइयों और बहनों, यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया हम सबके सामने। मैं दिल से बधाई देता हूं लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। वीडियो आप सबने देखा है, हम लोगों ने निजी तौर पर जाकर के मंत्री जी के साथ जो दृश्य दिखाई पड़ा है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस ऊंचाई पर उन्होंने कठिन परिस्थिति में काम किया है। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, और पिछले 12 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। खासतौर से जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहां की कनेक्टिविटी की समस्या क्यों उसकी उपेक्षा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और इनके पूरे विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार मंत्री जी को, उनके विभाग को बधाई देते हुए और उन इंजीनियर्स को और उन कर्मियों को जिन्होंने विपरीत मौसम में रात दिन काम किया है, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये परियोजना पूरी होगी और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित हो सकेगी। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से होने वाली है। इसके बनने से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा इससे हो रही है, और इसके लिए मैं दोबारा आपको श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना जी का एक वीडियो मैसेज यहाँ पे पहुंचा है, मैं गुजारिश करता हूं कि उसे चलाने की जहमत करें। डुलियर 10 के ब्रेक थ्रू के ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इंजीनियर्स, वर्कर्स और उसके साथ साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। ये टनल
वास्तव में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित जोजिला टनल इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। ये टनल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी है। जोजिला टनल माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे मूल रूप दिया है हमारे ऑनरेबल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर पूरा करने का संकल्प लिया था और इस अवसर पर मैं उन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर्दियों में जब इस क्षेत्र का तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है, तब ऐसी कठिन परिस्थितियों में ये टनल आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। इसको बनने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन जो आज ब्रेक थ्रू का जो कार्यक्रम हुआ है, ये वास्तव में अपने में ऐतिहासिक है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जोजिला पास बंद हो जाता है और जिससे लद्दाख लगभग 6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। इस टनल के चालू होने से भारी बर्फबारी के समय में भी लद्दाख को देश के अन्य हिस्सों से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलती है। 12 महीने रास्ते खुले रहने से स्थानीय लोगों को एसेंशियल कम्युनिटीज में भी लाने में आसानी होगी तथा विंटर टूरिज्म को भी बहुत भारी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के भी नए आयाम खुलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जोजिला टनल पूरी तरह बन जाने के बाद आने वाले दिनों में लद्दाख की नई लाइफलाइन बनकर हमारे सामने आएगी और उसके विकास की गति में एक नई गति प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लद्दाख के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और इसे इतनी गति से पूरा कराने का कार्य किया है। जय हिंद। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं भारत सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, विकास पुरुष, दूरदर्शी नेतृत्व के प्रतीक, देश के आधारभूत ढांचे के निर्माण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले माननीय श्री नितिन गडकरी जी। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय श्री नितिन गडकरी जी से निरोध करना चाहती हूं कि ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, विशेष रूप से हमारे सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी लोकप्रतिनिधि, अधिकारीगण और उपस्थित सभी पत्रकार भाई और बहनों, आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जान गई। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री, उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं।
ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है। काफी बातें आपको फिल्म से क्लियर हुई है, उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करता हूं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है। और जरा बाहर आवाज मत करिए प्लीज, आवाज मत करिए बाहर। तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती। वो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है, ये बात मेरे ध्यान में आई। और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी। पर मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कॉस्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। मुझे ये भी खुशी है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, उन राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और इन सब से अनेक अड़चनें जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला। मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं। मुझे और इस विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो लेबर्स है, जो हमारे इसके कंसल्टेंट है, यहाँ रात दिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में काम करने वाले हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अधिकारी गण हैं और विशेष रूप से NHIDCL के एमडी कृष्ण कुमार जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारे NHIDCL की भी टीम ने जो काम किया है वो सब अभिनंदन के लिए पात्र है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कुछ लद्दाख लेह के प्रोजेक्ट है। कारगिल से लेह लद्दाख के बीच ये जो 18,000 करोड़ की हम टनल के काम कराए जा रहे हैं, उसमें से जो 15 से पारिस पास्कियू तक 2 लेन मार्ग 426 करोड़ का 55% पूरा हुआ है। जो द्रास खरगू कारगिल के लिए बाईपास भी निर्माण हो रहा है। इसके साथ कारगिल जास्कर पदम तक 2 लेन पेव शोल्डर 3100 करोड़, ये 230 किलोमीटर, ये भी 85% पूरा हुआ है। जुलाई 2027 में पूरा होगा। इस 2200 किलोमीटर में 62 ब्रिज बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर का डीपीआर जो है वो भी अभी बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। मैं कुछ नए प्रोजेक्ट की घोषणा करना चाहता हूं। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर के लिए हम 48 किलोमीटर 1000 करोड़ का साउथ बाईपास का मंजूरी देने की घोषणा करता हूं। आने वाले 6 महीने में उसका काम शुरू होगा। लेह में ट्रैफिक जाम की समस्या उससे हल होगी और श्रीनगर और मनाली जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेह में 2 लेन पेव शोल्डर नॉर्थ बाईपास 200 करोड़,
7.6 किलोमीटर इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसका डीपीआर अंतिम चरण में है और जल्दी उसका भी काम पूरा होगा। 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित खारदुंगला पास जाने वाले के लिए अब लेह शहर में जाना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ फातुला ट्विन टनल ट्यूब टनल 1200 करोड़ की 2.6 किलोमीटर इसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले 3 महीने में इसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये बड़े खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, जिससे श्रीनगर तथा कारगिल होकर लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस टनल के बनने से 8.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। केला पास जो टनल है ये 3500 करोड़ रुपए की है, 8.5 किलोमीटर की। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसका डीपीआर भी अंतिम स्थिति में है और मार्च के पहले हम उसको अवार्ड करेंगे। लेह से पेंगोंग झील जाने के लिए पर्यटकों को तथा जिंगरौल से टांगसे के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। मनाली से हमने लेह लद्दाख को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टनल का आपको पता है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में हम आ जाते हैं। और उसके आगे के लिए अभी हमने ये तय किया है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी को सुधार करने के लिए हम लोग बारालाचाला में टनल का निर्माण हिमाचल में कर रहे हैं, जो 8,800 करोड़ की 13 किलोमीटर है। अक्टूबर 2026 तक इसका डीपीआर बन जाएगा। बाद में दूसरी जो लाचुंगला टनल है लद्दाख में, वो 4,500 करोड़ की है, 11 किलोमीटर। वो भी मार्च के पहले उसका डीपीआर बन जाएगा। और दूसरी लॉन्ग टनल का निर्माण लद्दाख में 2250 करोड़ की, ये 5 किलोमीटर है। दिसंबर 2026 के पहले इसका भी डीपीआर बन जाएगा। इस टनल से मनाली से लेह लद्दाख का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर कम हो जाएगा और जहां 10 घंटे लगते थे हम आसानी से 6 घंटे में ये डिस्टेंस पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग 2 लाख करोड़ के काम लगभग कर रहे हैं, कुछ पूरे हुए कुछ चल रहे हैं। और इसमें से हाई स्पीड कॉरिडोर है 4, जिसकी कीमत 60,000 करोड़ है। जम्मू उधमपुर श्रीनगर 4 लेन ये लाइफ लाइन है 16,000 करोड़ की, 250 किलोमीटर। 95% काम पूरा हुआ है, बाकी काम दिसंबर 2027 में पूरा होगा। मैं मानता हूं कि शुरुआत के समय में हमको लगा कि रोड से काम जल जाएगा, पर जब जिस प्रकार की यहाँ की परिस्थितियां है उसमें रोड में काफी अड़चने आई, लैंडस्लाइड्स हुई और फिर हमने पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम टनल ही बनाएंगे। तो 25 टनल इस मार्ग पर हम बना रहे हैं और उसमें से 20 टनल बन गई है और 5 टनल पर काम चल रहा है। 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और पहले 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लग रहे हैं। और 5 टनल ये पूरी होने के बाद जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू, चेनानी, अनंतनाग, जो 2 लेन पे शोल्डर, जो 4 लेन पोल शोल्डर हम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है, जून 27 में पूरा होगा। इसमें भी 2 टनल अक्टूबर तक अवार्ड हो जाएगी और 97 किलोमीटर की सड़क बन गई है, 105 किलोमीटर का काम शुरू है। और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। कॉरिडोर 3 श्रीनगर, बारामुल्ला, उरी 422, ये 4 लेन 2 लेन अभी है, प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण, ये 3500 करोड़ का है, 92 किलोमीटर, 56% प्रोग्रेस हुआ है, जुलाई 2027 तक पूरा होगा। और श्रीनगर से उरी तक 24 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, 68 किलोमीटर का काम जुलाई 2027 तक पूरा हो जाएगा। पट्टन तथा बारामूला में बाईपास बनाने का भी हमने निर्णय किया है, जिसमें ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। सोपर में सेब मंडी वाले के लिए इससे सुविधा हो जाएगी, पहले 5.5 घंटे लगते थे, अब 3.5 घंटे में हो जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर के लिए चौथा महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जम्मू, अखनूर और पुंछ, ये भी 2 लेन पे शोल्डर लगभग 4 लेन का,
ये 3,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 198 किलोमीटर, 80% प्रोग्रेस पूरा हुआ है और दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। 128 करोड़ का काम पूरा हुआ है। 25 किलोमीटर का काम 2026 तक पूरा होगा और पूरा मार्ग बनने से इसमें 30 किलोमीटर दूरी कम होगी। अखनूर से पूंछ जाने वाले के लिए 8 घंटे लगते थे, वो 3.5 घंटे में जाएंगे। कांडी, नौशेरा, सुंगल में टनल बन गई है और बिम्बर गली में टनल बन रही है। नौशेरा राजौरी क्षेत्र में भी लाभ होगा। मैं कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट की घोषणा करता हूं। कटरा श्रीनगर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 12,000 करोड़ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, दिल्ली से कटरा। इसमें जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 125 किलोमीटर का डीपीआर बन रहा है। रामबन बलियाल लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाता है, इससे आवागमन सुधार रहेगा। रियासी कुलगाम क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और कटरा से श्रीनगर आने में जो 5 घंटे 30 मिनट रखते थे वो 3 घंटे में हो जाएगा। रफियाबाद कुपवाड़ा चौकीबल टंगडार 2 लेन पेव शोल्डर 5,700 करोड़ का, ये 113 किलोमीटर मार्च 2027 तक अवार्ड हो जाएगा। इसमें सेब बागान वालों को भी इसका फायदा होगा। एक श्रीनगर काजीकुंड तथा तक सर्विस रोड एवं 9 अंडरपास का निर्माण 1100 करोड़, ये आज मंजूर की घोषणा मैं कर रहा हूं। इसमें डीपीआर रेडी है, जल्दी इसका काम शुरू होगा। श्रीनगर सोनबर्ग गुमरी तक ये 2 लेन पेव शोल्डर 4 लेन वाला 1500 करोड़ 57 किलोमीटर, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं और डीपीआर जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसके काम को हम शुरू करेंगे। सोनबर्ग और लद्दाख को जाने वाले पर्यटकों के लिए इसका फायदा होगा। अभी जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 45 मिनट में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि कश्मीर की यह सब रोड बनने से टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। सुरुंगकोट बफलियाज सुपेन दूधपत्री मागम 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग है 4,000 करोड़ का, 170 किलोमीटर, इसको भी मैं मंजूरी घोषित कर रहा हूं। इसका डीपीआर दिसंबर तक बन जाएगा और तुरंत ये काम शुरू होगा। राजौरी पूंछ के आदिवासी क्षेत्र को श्रीनगर से कनेक्टिविटी सुधर जाएगी और 8 किलोमीटर की पीर की गली टनल का भी निर्माण किया जाएगा। सांबा मानसपुर उधमपुर ये 4 लेन चौड़ीकरण 7,500 करोड़ का 43 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर बन रहा है। ये भी काम जल्दी शुरू होगा। जो पंजाब में आने वाले ट्रैफिक को जम्मू नहीं जाना पड़ेगा, 1 घंटे का समय बचेगा। कठुआ में 4 लेन एलिवेटेड रोड 150 करोड़ का, इसको भी मंजूरी दे रहा हूं। डीपीआर सितंबर तक बन जाएगा और ये भी पूरा होगा। श्रीनगर रिंग रोड का 7,200 करोड़ का 104 किलोमीटर फेज 1 का काम अक्टूबर में पूरा होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी कनेक्टिविटी मिल रही है। जम्मू का रिंग रोड ये भी 4 लेन ग्रीनफील्ड 2800 करोड़ का फेज 1 58 किलोमीटर दिसंबर तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फेज 2 ग्रीनफील्ड रिंग रोड का पूर्वी भाग 3,700 करोड़ का, इसका काम भी हम इसी साल शुरू करेंगे। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली अमृतसर कटरा ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे ये 41,000 करोड़ का है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक काफी काम इसका हो जाएगा। ये 670 किलोमीटर है। दिल्ली से कटरा 58 किलोमीटर की दूरी कम होगी और ये एक्सप्रेसवे कटरा को जम्मू को सांबा कठुआ पठानकोट अमृतसर मोहाली अंबाला होकर दिल्ली जुड़ेगा, जिसमें केवल जम्मू कश्मीर में 11,500 करोड़ की लागत से 143 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का काम अगस्त तक पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर और विशेष रूप से जम्मू जाने के लिए कॉरिडोर और कटरा जाने के लिए बहुत आसानी से होगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि टनल में जम्मू और श्रीनगर के बीच 25 टनल में से 20 टनल बन गई है, 5 बन रही है। देश की आजादी के बाद 2013 तक देश में केवल 5 टनल का निर्माण कराया गया था, पर पिछले 11 वर्ष में 20,000 करोड़ की 54 टनल का अब निर्माण हुआ है। 1,12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 128 टनल का निर्माण कर रहे हैं और 2027-28 तक 40,000 करोड़ की लागत से 106 किलोमीटर लंबाई की 51 टनल बनाई जाएगी और 72,000 करोड़ की लागत से करीब 77 टनल के अब डीपीआर भी बन रहे हैं और टनल में हम लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। ये सब जम्मू कश्मीर जो टनल निर्माण हो रही है उसमें विशेष रूप से
ये सब काम पूरा करने के पीछे हम पड़े हैं। बहुत से इम्पोर्टेंट काम है जिसकी घोषणा मैं आपको बताता हूँ। फरवरी 2028 तक जोजिला टनल का अप्रोच पूरा हो जाएगा। डिंगडोल खुनी नाला तक टनल का निर्माण सितंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। अखनूर पुंज मार्ग पर सुंगल टनल का निर्माण जुलाई 26 तक पूरा होगा। अखनूर पुंज मार्ग और भीमबरगली टनल का निर्माण जुलाई 2027 तक पूरा होगा। सिंहपुरा वायलू में टनल का काम ये 3300 करोड़ का अक्टूबर 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा। सुध महादेवन के पास टनल का निर्माण 2300 करोड़ का, ये भी 2026 तक इसका टेंडर हो जाएगा। चेनानी नाशरी के बराबर में टनल का निर्माण 2027 तक ये भी हो जाएगा। और साधना पास में टनल का निर्माण ये भी 3500 करोड़ का, इसका भी काम इसी साल हम चालू करने की कोशिश करेंगे। पीर की गली का टनल का निर्माण ये भी अक्टूबर 2026 तक इसका डीपीआर बन जाएगा। हमने रोपवे जम्मू कश्मीर में 54 रोपवे के प्रस्ताव तैयार किए हैं। पहले चरण में 16,000 करोड़ के 8 रोपवे काम करेंगे। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी उन्होंने बताया कि कटरा में एक मल्टी मॉडल इंटर मॉडल स्टेशन हम बना रहे हैं 880 करोड़ का। उसकी जगह के बारे में उन्होंने आज ही मुझे बताया कि कैबिनेट में उन्होंने अप्रूव कर दिया है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट बन रहा है और निश्चित रूप से आने वाले जो यात्री है, विशेष तीर्थ यात्री है, उनके लिए सुविधा का होगा। जम्मू कश्मीर प्रगतिशील समृद्ध संपन्न बने। वाटर पावर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के कारण कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो टूरिज्म डेवलप होता है, जहां 49% एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो इस प्रकार का टूरिज्म है उसके लिए यहाँ हमारा जो मजमा निकला है, हम चाहते हो जगह उन्होंने दी है। उनके सहयोग से जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड में हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जिस ओली में जिस प्रकार की सुविधाएं है, उसी प्रकार का इंटरनेशनल टूरिस्ट के आकर्षण का एक कन्वेंशन सेंटर और रोड साइड एमिनिटीज जो हमारे लिए करना हमारी जिम्मेदारी है, हम बनाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बनाएंगे और उसके लिए एलजी साहब का और मुख्यमंत्री जी का सलाह करेंगे और ये एक ही प्रोजेक्ट करीब 5 से 6 हजार युवाओं को रोजगार देगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह की जनता को भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से एक अच्छा तोहफा मिला है। मैं फिर से एक बार जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मीडिया के मित्रों को भी इस कठिन इसमें आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 1-2 सवाल करिए क्योंकि मौसम जल्दी ही खराब हो सकता है, इसलिए जाने की आवश्यकता है। सर, ये सपना मेरा रोड का है, उसी के लिए मैं सीमित हूँ। पर रोड साइड एमिनिटीज के अंदर जो मजमा निकलता है यहाँ का, वो डालकर एक लेवल तैयार करके वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विट्जरलैंड में जैसे कन्वेंशन सेंटर है डावोस में, वैसा बनाना, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, इसके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी बातों के लिए राज्य सरकार और बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग से ये कोशिश हो रही है और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है और उससे धीरे धीरे निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। मेरे तरफ इसमें जो जिम्मेदारी है मेरे डिपार्टमेंट की, वो निश्चित रूप से मैं पूरी करूंगा। नितिन जी, जोजिला पास का जो ओपनिंग है पब्लिक के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, ये कब तक होने की उम्मीद है? आप ऐसा करिए, पहला तो ऐसा है कि मैंने ये सुझाव दिया, इसमें खूब नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की यूज हुई है, ये सब डिटेल में भी आ नहीं पाया है। तो मैंने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ हरपाल सिंह जो है उनको कहा कि आप सबको ले जाए और अंदर में जाकर आपको टेक्निकली पूरा समझाए। और ये मुझे लगता है कि अब ये काम फास्ट करने का है। उन्होंने जो डेडलाइन दी है वो तो काफी लंबी है, पर मैंने कृष्णा रेड्डी जो मेधा इंजीनियरिंग के उनको और यहाँ के उनके सहयोगियों को ये अपील किया है कि आप इसको आप मन में लाकर, इसको कठिनाइयां है, प्रतिकूल परिस्थितियां है, पर जल्द से जल्द पूरा करिए। मुझे लगता है कि ये डेट की कमिटमेंट मैं नहीं करता, पर मैंने उनको डेट बता दी है और वो डेट तक
वो आपको निश्चित रूप से खुशी देने वाली होगी। उस डेट पर वो काम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अभी मेरे पास इसका डिटेल नहीं है, बाद में कौन सी टनल? देखिए, मैंने उनको एक बात सुझाई है कि हमने 28 जगह पर रोड को एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया है। अभी हवाई जहाज भी उतरे आसाम में, प्रधानमंत्री भी उतरे उस पर। तो कभी कभी रोड बंद करके, जैसे रेलवे का फाटक होता है ना, तो रोड बंद कर दिए थे, हवाई जहाज उतरता, एयरपोर्ट चलाता, रोड चालू जाता। हवाई जहाज उड़ते समय फिर जैसे रेलवे का फाटक ओपन होता है, वैसे फिर वो हवाई जहाज उड़ जाता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कोई 8-10 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा तो इस क्षेत्र में आप आइडेंटिफाई करिए, मैं उसको रोड को कन्वर्ट करके एयर स्ट्रिप में हो सकता है क्या देखता हूँ। उससे 5-7 फ्लाइट दिन भर में आ सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर उनके कहने पर कुछ मार्ग निकल सकता है। Thank you so much, sir. As we come close to conclude this memorable and significant event, it is our time to express our heartfelt gratitude. May I request Shri Narinder Sharma ji, Director Technical NHIDCL, to kindly deliver the vote of thanks. हेलो। आज के दिन हमने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के प्राप्त करने के लिए और उसके साक्षी होने के लिए मैं अपने मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी साहब का विशेष धन्यवाद करता हूं। साथ साथ मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री अमर उद्दरा साहब का भी आज उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। साथ साथ माननीय सांसद महोदय एवं चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स लद्दाख की उपस्थिति को भी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमको कंटिन्यूअस लैंड एक्विजिशन और अलग तरह के सपोर्ट प्रदान करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर और लद्दाख का विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार जी का भी, जो कि बहुत जब कभी हमारी प्रतिकूल परिस्थिति होती है और किसी कठिनाई में फंसते हैं तो वो हमें फ्रंट से लीड करते हैं और हमको शांत रहने के लिए बोलते हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आज उपस्थित मीडिया टीम जो इस घटना की साक्षी है उनके लिए विशेष थैंक्स। मेरी लोकल टीम लेड बाय श्री राजेंद्र जी एंड अथॉरिटी इंजीनियर की टीम एवं मेगा इंजीनियरिंग की टीम का भी विशेष धन्यवाद। अच्छा, सामने वाले हॉल में